वेलकम टू यूट्यूब मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट हाउ यू विल सेट अप योर फर्स्ट यूट्यूब कैंपेन इन गूगल एड्स। आपको कल को कोई कस्टमर मिल जाता है जो कि चाहता है कि आप उसकी कैंपेन्स रन करें, मतलब आप उसका जो एड है वो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उसके ऊपर जो है आप उसका एड चलाएं। और इसको आप यूं समझ लें कि अगर आप जॉब करते हैं और वहां पर जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आप जो है अपनी ये सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप किसी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हैं तो वहां पर भी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप किसी और जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग और अपनी जो है वो एजेंसी रन करते हैं उसमें भी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। दिस इज अ स्किल that will make you money when you will use it effectively, smartly, and you will use it to help your clients या उन एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने आपको हायर किया उनको आप सर्विस देंगे। ठीक है, तो पे स्पेशल अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब पर जो आप एड्स वगैरह देखते हैं खुद, वो आपका एक रिप्लेसमेंट है। जो कि आप न्यूज़ चैनल्स के अंदर एड्स वगैरह देखते हैं ना, ये एक तरीके से उसका रिप्लेसमेंट है। बिकॉज हम जो है वो इतनी कैंपेन्स वगैरह नहीं चला सकते, ठीक है ना, मतलब सॉरी, हम इतने महंगे एड्स नहीं रन कर सकते न्यूज़ चैनल के ऊपर, क्योंकि हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या दूसरे बहुत सारे बिजनेसेस जो आपसे चाहेंगे कि आप उनकी कैंपेन चलाएं, तो वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे, सही है। तो वो चाहेंगे कि आप उनको वो एक्सपीरियंस दे सकें जो टीवी चैनल्स के ऊपर लोगों को जो है ऐड चलाकर मिलता है, तो आप यूट्यूब पर उनको ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे ले चलता हूँ, एक मिनट। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो लोग जो है ना वो सर्च करते हैं कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ठीक है, और आप या जो भी, फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या डिजाइन या जो भी, ठीक है। और जब आप उसको रन करते हैं, सपोज जैसे मैं इसको देखना चाहता हूँ, सही है, जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ज्यादातर जो वीडियोस हैं उसमें सबसे पहले जो है ना आप देखेंगे तो आपको एड नजर आएगा, सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली एक एड है, सही है। और मैं इसको दोबारा से अगर अगर आप देखें, मैं जो है वो एक काम ये करता हूँ कि अपना हैंड्स फ्री डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको आवाज आए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब आपको आवाज आएगी। Marketplace and selling with Shopify? When you build a store with Shopify, there are no limits to how you run your business. Control your brand with customizable themes. Set your prices without pressure from a marketplace. Connect with your customers via powerful marketing tools. And reach more buyers online, on social, in person, even on your current marketplace. Run your business with no limit. अब इसमें देखें कि जब आप YouTube पर आते हैं ना, और आप की तरह दूसरे लोग भी कोई ना कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए YouTube पे आते हैं, या तो उनको कोई कोई भी चीज सीखनी होती है, या वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, या वो रिसर्च के लिए आते हैं, या वो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि उनको एक्सपीरियंस हो रहा होता है अपनी लाइफ में, उसके लिए वो आते हैं, वीडियो देखते हैं। तो उसमें जो एडवर्टाइजर्स हैं वो देख लेते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक रेसिपी
से रिलेटेड चैनल है, यानी कि कुकिंग रेसिपी से रिलेटेड चैनल है, तो वहां पे बहुत सारी मतलब खवातीन आएंगी। तो जिनका प्रोडक्ट खवातीन वाला होता है, कि यानी कि मेकअप बेचना है या कपड़े सेल करने हैं खवातीन के, तो वो उन चैनल्स को यूज कर कर और उनके ऊपर अपना ऐड चलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स यहाँ पे लिखता है हाउ टू, सपोज कोई सर्च करता है हाउ टू रन फेसबुक एड, राइट, और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशंस करवा रहा हूँ, सही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ऊपर जो उन पर्टिकुलर वीडियोस के ऊपर अपना एड रन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस इस पर्टिकुलर चैनल को जो देख रही है वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, मेरी आइडियल ऑडियंस है, सही है। तो हम जो है, जैसे आपने अभी देखा कि ये जो पर्टिकुलर एड आपको अभी नजर आया, या मैं फॉर एग्जाम्पल कोई और वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ और उसमें ये ऐड आया, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो है ना वो उस ऐड को So स्किप कर you're दें। already using ऐड है, ChatGPT, and well, that's ये पता awesome. चला ऐड है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और ये इस पर्टिकुलर ऐड का लैंडिंग पेज है, जहाँ पे ये ऐड दिखाकर इस जगह पर भेजना चाह रहा है ट्रैफिक को, ठीक है। क्योंकि हम कोई ना कोई चीज अपनी बेच रहे होते हैं, तो लोग सपोज जैसे ये जरीन होम्स डॉट पी के, ठीक है। तो ये जो जरीन होम्स डॉट पी के है, ये अगर चाहते हैं कि भाई मैं अपना ऐड चलाऊं, तो वो यूट्यूब पे ऐड चलाएंगे जहाँ पे कुकिंग चैनल्स हैं, और कुकिंग चैनल्स पे जो खवातीन आ रही हैं देखने के लिए, वो इनके ऐड को देख के, इनकी ऑफर्स को देख के, इनकी यहाँ पर पेज पे जाएंगे, सही है ना, यहाँ पर जाएंगे, सही है। और इसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री वाले जो हैं, वो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो मैं इसके लैंडिंग पेज पे आ जाऊंगा, सही है। ये जो ऐड है, मैं इस ऐड के लैंडिंग पेज पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे ये मुझे एक जो भी वीडियो ऑफर करेंगे या जो भी ऑफर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे वो बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो बेचेंगे, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पर इस तरह के There is one little problem. You're not making. अब हमारे पास This video contains all ऑप्शन of the होता information. है कि हम कौन सा ऐड चलाएं। मतलब हमारे पास ऐसा ऐड होता है जो कि 6 सेकंड का ऐड होता है, एक ऐसा ऐड होता है जो कि 15 सेकंड का ऐड होता है, एक ऐसा ऐड होता है जो कि 10 मिनट का ऐड होता है, ठीक है। तीनों के अपने अपने मकसद और फवायद हैं। तो पहला जो सपोज ऐड है जो कि 6 सेकंड का ऐड है या 15 सेकंड का ऐड है, तो उसमें जो है वो आपकी ऑडियंस जो होती है उसको वो ऐड पूरा देखना पड़ेगा। मतलब 15 सेकंड का ऐड अगर आपने बनाया है और वो खास टाइप का ऐड बनाया है, जिसे हम नॉन स्किपेबल ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्किपेबल ऐड, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते, वो नॉन स्किपेबल ऐड कहलाता है। कि आप उसको, जैसे वहां पर ऑप्शन था स्किप करने का, ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा स्किप करने का, सही है। दूसरी बात ये है कि एक मिनट में वीडियो क्यों आ रही है? चलो मैं देखता हूँ कि क्या हो जाए। लेकिन जो नॉन स्किपेबल वर्सेस स्किपेबल,
जो स्किपेबल ऐड होता है उसमें ये होता है कि आपके पास 5 सेकंड होते हैं, और जब आपका ऐड जो है वो यहाँ पर दिखता है यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आपके पास जैसे वो बटन आया था ना स्किप का, तो आपके पास 5 सेकंड के बाद ये बटन आ जाता है। तो ऑडियंस के पास ऑप्शन होता है कि वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को स्किप कर दें और अपना कंटेंट देखें, या इसी ऐड को देखते रहें। तो जब ये 30 सेकंड्स तक वो देख लेते हैं, या 30 सेकंड से पहले, ठीक है ना, अगर लेस देन 30 सेकंड है ऐड, तो वो जो है आपको कोई भी पैसे चार्ज नहीं होंगे। नो मनी विल बी पेड टू यूट्यूब। आपको कोई पैसे नहीं देने यूट्यूब को, यूट्यूब विल नॉट चार्ज यू। अगर वो 30 सेकंड तक आपका ऐड देख लेता है तो फिर वो आपको चार्ज करेगा यूट्यूब। या 30 सेकंड से पहले अगर इसने आपके उस ऐड के ऊपर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे चला गया, ठीक है, जहां पर वो कोई अपनी ऑफर दे रहा है, उस जगह पर अगर वो चला गया तो फिर आपको पैसे लगेंगे। अदरवाइज आप अपना ऐड जो है वो एक तरीके से फ्री में दिखा रहे होंगे लोगों को, ठीक है। तो आपकी जो अवेयरनेस है वो फ्री में हो रही होगी, सही है। तो ये स्किपेबल जो ऐड होता है, ये नॉर्मली यूजुअली लोग जो है वो 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट का रखते हैं, क्योंकि वीडियो ऐड होता है, वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं लोगों को बेनिफिट्स, और फिर उनकी डिजायर को बढ़ाकर जो है वो उनको ट्रैफिक बनाकर आगे लेके जाना चाहते हैं अपनी लैंडिंग पेजेस के ऊपर। एज कंपेयर टू 15 मिनट, तो 15 सेकंड या 6 सेकंड का जो ऐड होता है, उसमें जो ऑडियंस होती है उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो उसको जो है वो स्किप कर सके। उसको 15 सेकंड लाजमी देखना है, और जब वो 15 सेकंड लाजमी देखना है तो यूट्यूब जो है ना वो आपको उस पूरे 15 सेकंड के पैसे चार्ज करता है। और अगर आप 6 सेकंड का ऐड चलाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बम्पर ऐड, ठीक है, उसे हम कहते हैं बम्पर ऐड। बम्पर ऐड ये जैसे एक टाइप ऑफ ऐड ये हो गया, दूसरा टाइप ऑफ ऐड ये हो गया, वर्सेस तीसरी टाइप ऑफ ऐड हो गया बम्पर ऐड। बम्पर, ठीक है। तो ये 6 सेकंड का ऐड होता है, और ये 6 सेकंड का ऐड ज्यादातर छोटा ऐड इसलिए हम बनाते हैं कि ज्यादातर जो ई कॉमर्स स्टोर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि 6 सेकंड के अंदर अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर देते हैं कि भाई ये मेरी ऑफर है, जैसे 25% डिस्काउंट एट मैकडोनल्ड, ठीक है, 35% डिस्काउंट एट फला फला फला, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको बस वो अपनी टारगेट ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ऑफर है इस जगह पर, अगर कोई भी शख्स जो है वो उसमें इंटरेस्ट है तो वो जाकर वहां पर ट्रांजैक्शन कर ले, राइट। तो अब जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आप इस तरह के ऐड देख रहे हैं, ये ऐड आप पूरा सेटअप करना आज सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप सेटअप करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। तो मैं जो है वो आपको ऐड अकाउंट पे ले जाता हूँ सबसे पहले। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड अबान को देखना है। स्किपेबल ऐड, नॉन स्किपेबल ऐड, स्किपेबल ऐड एंड बम्पर ऐड।
ठीक है, 3 तरह के एड्स हैं, नॉन स्किपेबल एड, स्किपेबल एड, बम्पर एड। ठीक है, ये आप देखेंगे बार बार, अभी उस पर आप देखेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। और जब आप गूगल एड्स पे आएंगे ना, तो आपको मैंने बताया था कि आप जो है वो अपनी अपीयरेंस को, चाहे ये अपीयरेंस आपको रखनी है या दूसरी अपीयरेंस रखनी है। मैं यूजुअली जो है वो ये वाली अपीयरेंस रखता हूँ, जो कि इसकी पुराना वर्जन है, लेकिन इट डजेंट रियली मैटर, आप जो है वो रख सकते हैं जो भी आपको चाहिए से। तो शुरू में आपको डेटा जो है वो यहाँ पे डेटा नजर नहीं आएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये डेटा नजर आ रहा है, ये डेटा आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आपकी फर्स्ट कैंपेन है, सही है, तो आप जो है उसको नहीं देख पाएंगे, राइट। तो मैं जो है वो आपको इसके स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसकी वजह से परेशान नहीं होना, लेकिन आपके पास या तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा या आपके पास जो है वो ये न्यू इंटरफेस आ जाएगा। दोनों ही सूरतों में सिर्फ इंटरफेस का फर्क है, लेकिन आपके जो स्टेप्स हैं वो सेम है, सही है। तो मैं यहाँ से जो है वो कैंपेन को सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले, और यहाँ पर जब आप आएंगे कैंपेन लेवल पे, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको जो है वो सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, क्रिएट a campaign without a goal guidance, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस, बहुत सारी टाइप ऑफ आपको जो है वो कैंपेन्स मिलेंगी। लेकिन इसको आसान करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंपेन है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन और वेबसाइट ट्रैफिक, लीड और सेल्स, ठीक है, आपकी ज्यादातर जो है कैंपेन्स वो इसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग को अगेन याद दिलाना है कि जब आप किसी भी कस्टमर को अपने मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर जो है वो अट्रैक्ट करते हो, उसको कनेक्ट करते हो और उससे डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करवाते हो, तो उसके 3 आपके पास जो है वो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है वो अवेयरनेस का है, ठीक है, दूसरा स्टेज कंसीडरेशन का है, और तीसरा जो है वो कन्वर्जन का है। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब ये है कि लोगों को जिनको पता नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, आप उनको अपना ऐड दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले अवेयरनेस होती है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, उनको सबसे पहले अवेयरनेस होती है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर से, और उसके बाद जो है फिर वो अपना नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। मतलब वो अवेयरनेस से फिर वो कंसिडरेशन वाले फेज में आते हैं। मतलब वो जब उनको पता होता है कि ओके आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज जो है वो ये खास ऑफर दे रहे हैं, फिर वो उसको सोचना शुरू करते हैं, उस पर गौर व तदब्बर करते हैं, घर में डिस्कस करते हैं, फैमिली और फ्रेंड से पूछते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि आया इनके कोई रिव्यूज हैं, सही हैं या नहीं है। आपको कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं कि आया जो है वो इनसे लेना चाहिए या किसी और से लेना चाहिए। और आप सब लोग और हम सब लोग यही काम करते हैं। तो कंसिडरेशन वाले फेज में हमारा काम होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें लोगों को और सोशल प्रूफ दिखाएं, और जो है उसके बाद अपनी ऑफर्स दे रहे हो। तो उनको जब हम ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं एजुकेट करके, क्योंकि आप किसी को एजुकेट करते हो तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है, आपको अथॉरिटी समझता है, आपको एक्सपर्ट समझता है। तो आप भी जब अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करेंगे तो अपने लिए अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे ताकि लोग आपको एक्सपर्ट समझें, लोगों को फायदा होगा आपसे,
तो वो आपसे जो है वो सर्विसेज लेना शुरू करेंगे। और चाहे वो फेसलेस वीडियोस हो, चाहे आप यूजर जनरेटेड कंटेंट हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में जो है वो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और कंटेंट इज नथिंग जस्ट टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जो आपकी ऑडियंस या तो पढ़ती है या तो देखती है। ठीक है, सी, सी मतलब इमेज, या तो वीडियो देखेगी, वॉच करेगी। ठीक है, तो सी, वॉच एंड रीड, ये जो तीन चीजें हैं, ये आपके बिजनेस के बारे में, आपकी ब्रांड स्टोरी, आपकी अपनी कोई ऑफर्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, आप किसी ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यार इस वक्त करंट ट्रेंड्स ये चल रहे हैं, तो बहरहाल समहाउ वो आपको अथॉरिटी जो है वो मानेंगे आपके कंटेंट को देखने के बाद। उसके बाद जो है वो आप उसको कन्वर्जन वाले फेज में लेके आएंगे, और यहाँ पर जो है आपकी कन्वर्जन होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये जो आपके पास अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है, ये पहले अलग अलग इन्होंने इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था। ये आपका वो गोल है जो गोल आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का अलग रखा था, लेकिन अब उसको साथ ही रख दिया, रीच अ ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और ब्रांड। ठीक है, तो इन्होंने अब उसको एक ही कर दिया है, उसको अलग नहीं रखा। उसके बाद ये जो है वेबसाइट ट्रैफिक, कि आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी ऑडियंस को, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको अपने लैंडिंग पेज पे भेजना चाहते हैं, वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं, तो फिर आप जो है ना वो वेबसाइट ट्रैफिक के कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं। आपके हो सकता है आपके पास फिजिकल स्टोर हो, या आपके क्लाइंट के पास फिजिकल स्टोर हो, या आपके पास जो है वो मेरी तरह सर्विसेज हो, तो आपका कोई ना कोई लैंडिंग पेज होगा। सही है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, या इसी तरह के दूसरे हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो उस पर कोई ना कोई आपका भी लैंडिंग पेज होगा। इस तरह से आप भी अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे जिसपे आपकी ये आपको सिखाया जाएगा। आपके आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, तो आप अगर आप में से कोई जल्दी है, किसी को जल्दी है तो सीख सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये पूरा इस तरह से आप ऑफर क्रिएट करेंगे, दिस इज अवर ऑफर। ठीक है, तो आप ऑफर क्रिएट करेंगे, तो लोगों को आप ट्रैफिक बनाकर अपनी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। और ये तो सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल मैंने आपको बताई, लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल जोहान अतीक को कहते हैं, सपोज ये एक और जो है वो आपकी जो ये देखें जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो इन फिजिकल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी आप ट्रैफिक जो है वो अपने यूट्यूब के एड्स दिखाकर भेज सकते हैं। सही है, उसके बाद लीड्स होती हैं। ठीक है, लीड्स के भाई आप सर्विस इंडस्ट्री में, तो आप लोगों को आप चाहते हैं कि लोग जो है वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दें, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम दें, ताकि आपके जो सेल्स पर्सन है वो उनको कॉल करके और उनके साथ मीटिंग तय करें और उनको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करें। या फिर आप डायरेक्टली सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, तो ये सेल्स का ऑब्जेक्टिव हम यूज करते हैं कि आपके पास कोई ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, और आप जो है वो इसी तरह का ये जो ऑनलाइन स्टोर है, इस ऑनलाइन स्टोर पे सेल्स लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब कि लोग तवज्जो दें, कंसिडरेशन वाला फेज। लेकिन ये जो है लीड सर्विस इंडस्ट्री के लिए, सेल्स ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, दैट्स इट। इसको आप मुश्किल ना बनाएं, दिस इज व्हाट इट इज। अब सपोज हमें कैंपेन सेटअप करनी है। सही है, सपोज हमें एक कैंपेन सेटअप करनी है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन से। क्योंकि अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने कोई वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, और आप चाहते हैं कि लोग उसको व्यू करें, हजारों लोग व्यू करें, लाखों लोग व्यू करें, तो आप जो है वो अपनी जो अवेयरनेस है, ठीक है, अपने ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो वीडियो के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे वीडियो को, रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो अब आपके पास सब गोल्स आ जाएंगे, जिसे कहते हैं सब टाइप्स, ठीक है। ये भी इन्होंने पहले जो कैंपेन का स्ट्रक्चर था उसमें से ये कुछ चेंज हुआ है इस इंटरफेस के अंदर, ठीक है। जैसे इसी वजह से ये इन्होंने नया न्यू करके लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यू करके लिखा है, ठीक है। तो पहले जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए डायरेक्टली इस तरह का कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आप यूट्यूब की सब्सक्रिप्शंस को हासिल करें। अब इन्होंने ये आपको ऑप्शन दे दिया है कि गेट सब्सक्रिप्शंस एंड ड्राइव एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब चैनल विद वीडियो एड्स डिजाइन टू इनकरेज वैल्यूएबल इंटरेक्शंस। तो आप ऐसे ऐड बनाते हैं जिसके अंदर आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो जो है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके चैनल से फायदा उठाएं, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, यानी कि आप कंटेंट क्रिएट करें उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो कीवर्ड्स लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, और आप अगर विड IQ यूज कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। अदरवाइज आप अपनी इंडस्ट्री में यहाँ पे लिखें आपकी इंडस्ट्री क्या है। सपोज आप जो है वो फेसबुक कैंपेन के ऊपर जो है वो लोगों को, क्योंकि जितने भी गुरुज हैं यानी कि जो मार्केटिंग एजेंसी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो वो ये जितने भी लोग फेसबुक कैंपेन के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं वो पीछे अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं। वो आगे कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट को क्रिएट करके लीड जनरेट करते हैं और फिर उनको अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, सही है। तो सपोज अब आपने कहा कि भाई मुझे यूट्यूब के ऊपर कीवर्ड्स चाहिए, तो ये फेसबुक कैंपेन लिखा, तो आप देखें कि ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो कि इस वक्त हाईली इस सर्च इंजन के ऊपर जो है लोग सर्च कर रहे हैं। ये वो सजेस्टेड कीवर्ड्स आपको यूट्यूब के सर्च इंजन ने ऑलरेडी दे दिया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमें जो है ना वो और कीवर्ड्स बताएं, और कीवर्ड्स बताएं, ठीक है। तो मेरी दरख्वास्त ये आप लोगों से, आप पहले एक वीडियो तो क्रिएट करें, इतने सारे जो आपके हैं उस पर एक वीडियो करें क्रिएट, उसके बाद आप जो है वो बहुत सारी उस पर जाएं। लेकिन विड IQ खुद इटसेल्फ आपको बहुत सारे कीवर्ड्स बता देता है। आप जब बोलेंगे मेरा ये टॉपिक है तो आप टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक के ऊपर वो सारे कीवर्ड्स आपको दे देगा, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी आपको ये नीचे जो वीडियोस नजर आती हैं, ये तमाम ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ compete कर रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ compete कर रही है। ये जो वीडियोस हैं ये इस पर्टिकुलर कैंपेन के साथ। तो आप इन वीडियोस को भी देख लें कि इन्होंने जो है वो इनके कितने व्यूज हैं। इसके 28,000 व्यूज हैं, इसके 3,29,000 व्यूज हैं, ठीक है। और इसके 1,11,000 व्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि लोग देखते हैं। तो आप भी अगर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर और एक यूनिक वैल्यू देकर आते हैं तो लोग आपको भी देखेंगे। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज पीपल थिंक इट इज। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ए सिंपल प्रोसेस, उसको फॉलो करें। तो हम वापस से इस पर आते हैं अपने। हम जो भी कैंपेन को के जो सब टाइप्स हैं उसको आप देखें तो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं वीडियो व्यूज, गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट और ब्रांड। You only pay when someone chooses to watch your ad. Your ads can show as skippable in stream, in feed and shorts ads, ठीक है। तो ये 3 तरह के एड्स आपको बोल रहा है, लेकिन आप जब स्किपेबल इन स्ट्रीम एड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो चार्ज तब करेगा जब लोग आपके एड को क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो एड है इसका पर्पस ये है कि आप अभी ब्रांड
के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं। ये मेन कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका, ये मेन गोल ये है कि आपके पास एक कंपनी आई और आपको पता है कि भाई मैं बस डायरेक्टली जाके अगर सेल्स के लिए कैंपेन चलाता हूं तो हो सकता है कि लोग डायरेक्टली ना खरीदें फिर वक्त, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल बर्गर है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, या कोई अच्छी सेल है आपके पास किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर जिसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, तो मार्केट की डिमांड है तो जाहिर है आप जब उसको ऑफर्स देंगे लोग खरीदेंगे, अच्छी ऑफर होगी तो लोग खरीदेंगे। सही है। फिर लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है कि अब यूएसए के अंदर है, लोग आईट्यून की जो वो है म्यूजिक, वो 99 सेंट्स के अंदर खरीदते हैं, बहुत खरीदते हैं। वही चीज पाकिस्तान में लोग नहीं खरीदते, तो ये भी एक फर्क होता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब ये मेन अपने गोल को सेलेक्ट करते हैं, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जब उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप वीडियो कैंपेन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब को हम स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब का ताल्लुक आपके वीडियो एड से है, तो उसके बाद आपके पास ये सब टाइप्स हैं। और इस सब टाइप्स में आप वीडियो व्यूज को अगर सर्च कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ क्या है, ये सुन लें, कि लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज ले सकें लोगों से, ठीक है। और व्यूज जब आपको मिलते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर, तो उससे इंगेजमेंट बढ़ती है, लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, और इस लाइक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है वो चैनल जो है वो ग्रो होता है, आपके ब्रांड की अवेयरनेस ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये देखो ना, पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसीडर योर प्रोडक्ट्स और ब्रांड, कि भाई वो आपके ब्रांड को तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आप ये वाली कैंपेन चलाएं। सही है। अब मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे गए। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो है वो जिन्होंने फेसबुक नहीं किया तो उनको तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने फेसबुक किया है उनको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत ये है कि ये इंटरफेस और फेसबुक का जो कैंपेन का चलाने का तरीकेकार है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एक वाइब मिलेगी इस इन्वायरमेंट के अंदर यूट्यूब पे, वो एक डिफरेंट होगी, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ वीडियो आपका चैनल है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो आपके इमेज और टेक्स्ट और वीडियो सबका कॉम्बिनेशन है। तो यूट्यूब एक्सक्लूसिवली जो है ना वो वीडियो के लिए है, तो इसलिए आप अपना माइंड सेट जो है ना वो इस चीज के लिए रेडी रखिएगा, ठीक है। और मैं जो है वो आपको ये पूरी कैंपेन को किस तरीके से आप सेट करेंगे उसका मैं पूरा बताता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आप कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको अपने कैंपेन का नाम रखना हो, जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, वो आप रख लें। तो मैं इसको नाम देता हूँ गेट व्यूज ऑफ यूरिका मग, ठीक है, सपोज। और फिर यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा और वो होगा सेलेक्ट योर बिड स्ट्रेटेजी। लेकिन हर कैंपेन के लिए ओपन नहीं होगा। अभी जब हम आइंदा दूसरी कैंपेन यूज करेंगे तो उसके लिए ओपन होगा, लेकिन इसके लिए ये ओपन नहीं होगा। लेकिन ये है क्या? ये है ये कि आपका जो कोई भी एड जब रन होता है तो उस एड के ऊपर बिडिंग होती है, मतलब ऑप्शन होता है, ठीक है। आप जो है वो आपकी तरह दूसरे एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो भी एड चलाते हैं, वो भी उसी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जिस ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हैं।
तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम प्लेटफॉर्म इसी तरीके से काम करते हैं कि वो बिड लगाते हैं। तो इस वाले उसमें आप ऑप्शन देते हैं गूगल को कि भाई तुम मैक्सिमम जो मैं तुम्हें बजट दूंगा, यानी कि 1,000 रुपए का बजट दूंगा या 500 का बजट दूंगा, तो तुम उस 500 रुपए के अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला के दो। ठीक है। तो with target CPV, cost per view, you set the average amount that you are willing to pay for viewers for this campaign। ठीक है। तो आपने इसके अंदर बहरहाल आपके पास ऑप्शन नहीं है, और मैं इसमें इस पर्टिकुलर बिड स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा बात भी इसलिए नहीं करना चाहता एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज आप लोग अभी इस पर्टिकुलर कैंपेन या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हवाले से अभी बिल्कुल बिगनर हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2-4 कैंपेन्स जब आप इस पे चला लेंगे तो आगे फिर आपको मजीद मैं बताऊंगा कि बिड स्ट्रेटजी क्या होती है, कि आप किस तरीके से अपनी मर्जी से यूट्यूब को जो है वो पाबंद कर सकते हैं कि आपको एक खास पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर एक खास कन्वर्जन या गोल जो है वो ला कर दे। सही है। अब यहाँ पे आता है बजट एंड डेट्स। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना जाहिर है एंटर बजट टाइप एंड अमाउंट, तो यहाँ पर आप अपना बजट लगा देंगे कि भाई मुझे 1,000 रुपए का बजट जो है वो लगाना है या 500 का लगाना है, जो भी लगाना है। बजट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद ये जो है ये आपकी स्टार्ट डेट है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक खास पर्टिकुलर डेट के ऊपर सेट कर सकते हैं कि 7 दिन के लिए चले, 14 दिन के लिए चले, 28 दिन के लिए चले। ठीक है। या आप जो है वो उसको यहाँ से 1 मंथ, 3 वीक्स इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप स्पेसिफिक डेट भी दे सकते हैं। आप जो है वो यहाँ से ये भी सेट कर सकते हैं कि मुझे डेली 1,000 रुपये खर्च करने, और फिर वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी कैंपेन जो है वो आप कब तक, कौन सी तारीख तक चलाना चाहते हैं। यहाँ पे देखें तो डेली जब आपने लिखा तो यहाँ पे नन आ गया, और जब आप यहाँ पर कैंपेन टोटल सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ का ऑप्शन आ जाता है कि आप कितने अरसे तक चलाना चाहते हैं। तो आप जो है वो, मेरा जो मकसद था 1,000 रुपये रखने का वो डेली का था, ना कि लाइफ टाइम। अगर मैं यहाँ पे तारीख डाल देता तो ये लाइफ टाइम आ जाती है कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, और फिर आप उसके हिसाब से बजट रखते हैं। तो यूजुअली अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें बजट कितना रखना चाहिए। तो जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हैं तो यूजुअली आपकी कॉस्ट जो आएगी व्यूज की, वो आएगी 1.5 रुपया, 1.25 रुपया, डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अगर 2 रुपए भी आ सकती है, अगर आपका कंटेंट सिर्फ ऐसा कंटेंट है जो कि लोगों को कह रहा है कि मुझसे खरीदो, एक खास ऑफर है, तो फिर थोड़ा सा आपको हो सकता है 2 रुपए का भी पड़े। डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप चला रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से देख लें कि आपको कितने लोगों को दिखाना है। तो मैंने आपको एक एवरेज दे दिया है, और ये वेरी करेगा। दैट इज जस्ट एन एवरेज, एक एस्टिमेट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। दूसरी बात है कि YouTube के अंदर व्यू किसको कहते हैं। व्यू का मतलब क्या है। YouTube के अंदर व्यू का मतलब ये है कि जिसने भी आपकी वीडियो को कम से कम 30 सेकेंड देखा है, 30 सेकेंड, तो वो व्यू कंसीडर करता है YouTube उसको। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो 1,000 व्यूज चाहिए, तो आप 1,000 रुपये लगा लें। अगर आप कहते हैं मुझे 500 व्यूज चाहिए तो आप 500 लगा लें। अब हो सकता है 500 व्यू के अंदर वो आपको 400 व्यूज दे, 300 व्यूज दे, एक 500 रुपये के अंदर आपको 1,000 व्यू दे दे। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका जो एड है और जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप दिखा रहे हैं उसके दरमियान कितनी रेलिवेंसी है। जितनी ज्यादा रेलिवेंसी होगी और जितना उसके अंदर ऐसी वैल्यू होगी आपके कंटेंट के अंदर, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कोई ट्रांजैक्शन हो, यानी कि कोई आप ऑफर दे रहे हो कि भाई मुझसे ये खरीद लो, और लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, और वो उसको ज्यादा जो है वो इंगेज हो रहे हैं, तो YouTube का जो अलगोरिथम है उसको सिग्नल मिलेगा और वो आपके कंटेंट को मजीद उसी तरह के लोगों को दिखाएगा। क्योंकि
जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो जो ऑडियंस है वहां पर आती है उस प्लेटफॉर्म पे, उसको ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखा जाए। ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे जो सेटिंग है वो है आपकी कि भाई आप जो है वो ये कहाँ पर चलाना चाहते हैं, आप ऐड अपना कहाँ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर है यूट्यूब पे तो आप दिखाना ही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप गूगल के पार्टनर वीडियो जो प्लेटफॉर्म है उन पर दिखाना चाहते हैं? तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, आप उस पर ना एक्चुअली दिखाएं। स्ट्रिक्ट ऑन, अनलेस कि आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हैं या इतना बड़ा बजट है कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जो ऑडियंस है उसको आप पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। और ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसा करती हैं कि उनके पास बहुत बड़े बड़े बजट्स होते हैं, और यहाँ पर कंपनियां हैं जो कि एक एक दिन के 10-10 लाख डॉलर भी लगा रही हैं, यानी कि $1 मिलियन भी लगा रही हैं रोजाना के। ठीक है, देर आर कंपनीज, और फिर उनके हिसाब से उनको उनको रीच ये मिलती है। यहाँ पर जो है ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना एड चलाना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर न्यू। ठीक है, कि आप किसी खास कंट्री में दिखाना चाहते हैं ऐड, तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ से कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। कहाँ सेलेक्ट करेंगे? आप जाएंगे यहाँ पर और आप सपोज आपको यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपने कहा मैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसको टारगेट कर देंगे। आप कहते हैं कि नहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया में दिखाना है, तो आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी खित्ते में अपनी कैंपेन चला सकते हैं। सही है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको ये यूनाइटेड स्टेट्स और ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो किसी खास अपने पाकिस्तान, यानी कि आप पाकिस्तान में भी चला सकते हैं, और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जो है वो यहाँ पर भी चला सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मुझे जो है वो सिर्फ लाहौर में चलानी है। सही है, तो आप लाहौर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और लाहौर के किसी खास इलाके पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो मॉडल टाउन और जौहर टाउन और ये अल्लामा इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, तो यहाँ पर भी चला सकते हैं। और यही चीज़ अप्लाई होती है कराची में भी, कि आप कराची में अगर चलाना चाहते हैं तो पूरा कराची है, और अगर किसी खास खित्ते में चलाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया वाइज भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करते हैं? तो यूजुअली जो है वो इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश रखा होता है। ये उर्दू मैंने जो है वो सेट किया हुआ है, तो इसलिए वो मेरी कैंपेन्स में उर्दू दिखाता है। लेकिन बाज दफा आपको पाकिस्तान से बैठकर यूएसए के अंदर कैंपेन्स चलाने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जो आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान से बाहर जो है कंट्रीज में वहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, डॉलर्स में मिलेंगे। और अक्सर ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है वो मैक्सिकन और फिलिपीन और इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करते हैं, जिसका जैसा कुछ लोगों का अगर इंडिया वालों के साथ ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो इंडिया वालों के साथ करते हैं, कुछ लोगों का पाकिस्तान के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है तो पाकिस्तान के साथ करते हैं, कुछ लोगों का पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं होता तो दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं कि मत करना। और तो ये डिपेंड करता है, लेकिन सब सब जो है वो करते हैं यहाँ से, और उनको क्योंकि चीप पड़ता है उनके लिए भी फायदा होता है, और ये अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए भी फायदा होता है। यहाँ पर जो है वो कॉस्ट महंगी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लोग जो है वो इस तरह की जो टेक्निकल जो नॉलेज है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब
हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स लेते हैं वो 1 आवर के काम करने के। तो इस वजह से फिर लोग सस्ते के लिए जाते हैं। तो बहरहाल ये इसलिए बताना था कि आप जो है ना उर्दू और इंग्लिश इसलिए लिखते हैं, तो कल को अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सऊदी अरब में चलानी है तो आप वहाँ की लैंग्वेज को कर सकते हैं टारगेट, या आपको सऊदी अरब के लोगों को या जिनको अरबिक आती है उनके लिए कोई आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज है, तो आप वहां से पाकिस्तान से बैठ के उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनको अरबिक आती है, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा जो है वो आपका ऐड देखेगा। सही है। यहाँ पर जो है रिलेटेड वीडियो के अंदर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि जब आपका ऐड दिखता है, ठीक है, आपका ऐड दिखता है तो ऐड के साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे जो है ना 2 और वीडियोस भी आपकी नजर आती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई शख्स आपका ऐड देख रहा है तो उनको दो मजीद एड्स भी आप दिखा सकते हैं, और यूट्यूब जो है वो आपसे वो ऐड ले लेता है और उनको दिखाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्चुअली चैनल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वो एग्जाम्पल करके दिखा सकूं, मैं एग्जाम्पल करके दिखा सकूं। एक मिनट। सपोज मेरा ये जो है वो YouTube का जो लिंक है, जो चैनल जो मेरी YouTube की वीडियो का लिंक है, वो मैं यहाँ पर जो है वो रिलेटेड वीडियो में जाके इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक मेरी वीडियो ये हो गई, और एक और वीडियो का मैं यहाँ से जो है वो यहाँ से मैंने ये वीडियो उठाया, सेम वीडियो। तो हम ये ना इस तरह से 2 वीडियोस हमने यहाँ पर ऐड कर ली, जो कि एडिशनल वीडियोस हैं हमारे ऐड, जो हमारा एक्चुअल ऐड होगा उससे एडिशनल वीडियोस हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको
रिलेटेड वीडियोस की, अगर मेरा जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कोई और वीडियोस हैं, मेरा जो कंटेंट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड अगर और वीडियोस हैं, तो आप जो है वो इस तरीके से उन वीडियोस को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो एड्स, यानी कि आप जो है वो अपना जो शोइंग योर एड अक्रॉस मल्टीपल एड फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स का मतलब कि स्टोरी, शॉर्ट्स, इस तरह के मुख्तलिफ, जैसे ना शॉर्ट एड्स, इन फीड वीडियो मतलब वीडियो के साथ जो बाहर की तरफ ऐड होता है। तो ये मुख्तलिफ इसके टाइप्स हैं, ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। योर बिड स्ट्रेटेजी विल बी टारगेट सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि भाई आप मल्टी फॉर्मेट्स में दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो इसको सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं मतलब इसी में से वो शॉर्ट्स ले लेगा 60 सेकंड के, ठीक है। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि वो दिखाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिखाए, तो फिर डेफिनेटली आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है, ये एडिशनल सेटिंग्स हैं। एडिशनल सेटिंग्स का मतलब कि अगर आप किसी खास डिवाइसेस के ऊपर अपना अपना ऐड शो करना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ मोबाइल फोन्स को दिखाना चाहते हैं और टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहते हैं, आप जो है वो किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एंड्रॉयड के ऊपर ही दिखाना चाहते हैं, आईओएस पर नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ से वो अपनी टारगेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडल्स की बेसिस के ऊपर। क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई एंड्रॉयड के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, और उन्हीं लोग, उससे पता चलता है कि भाई ये जो शख्स जिसके पास ये मोबाइल है, ये एक अमीर आदमी है या ये एवरेज बंदा है या बिलो एवरेज बंदा है। तो एक मोबाइल के जो आपके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, उसकी बेसिस के ऊपर भी लोग जो है वो टारगेटिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी इनकम क्या है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे यूएसए के अंदर तो जाहिर है इनके पास डेटा है, तो ये दिखा देते हैं कि भाई इतनी इनकम के लोगों, इतनी इनकम वाले लोगों को अगर टारगेट करना है तो वो ये हैं। लेकिन जाहिर पाकिस्तान में इनकम का नहीं पता चलता, तो आप जो है मोबाइल की बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आपका जो एड है अगर वो दिखता है सिर्फ, तो उसे इम्प्रेशन कहते हैं। मतलब आपका एड का किसी पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आ जाना, आपके एड का किसी पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ नजर आ जाना, ये इम्प्रेशन कहलाता है, ठीक है। और आप जो है वो जब कोई शख्स उसको 30 सेकंड देख लेता है, तो वो व्यू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी और कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं कि मुझे जो है वो एक दिन के अंदर एक शख्स को 3 दफा दिखाना है, तो आप ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि उसको एड जो दिखे वो 3 दफा दिखे एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा दफा ना दिखे। और यहाँ से जो है आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको एक हफ्ते के अंदर अगर 14 दफा या 21 दफा मेरा ऐड दिख चुका है, तो उसके बाद भी फिर वो अगर एक्शन नहीं ले रहा, तो मजीद उसको ना दिखाओ, क्योंकि मेरा जो ब्रांड अवेयरनेस या कंसिडरेशन फेज था वो हो गया, सही है। तो ये जो यहाँ पर जो है, अगर कोई, जैसे जावेद साहब के पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लें जावेद साहब। सर इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि आप पार्टिकुलर डिवाइसेस सिलेक्ट करते हैं, तो आजकल के दौर में एडवाइसेबल क्या है, क्या जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है तो उसके अंदर नीचे जाके आईफोन यूजर्स को टारगेट करें और उसमें भी पार्टिकुलर मॉडल सेट कर दें कि आईफोन 15 प्रो मैक्स हो, 14 प्रो मैक्स वाले लोगों को टारगेट करें, सो दैट के हाई इनकम पीपल को हम अपना ऐड दिखा सकें, कीपिंग इन व्यू दी बिजनेस नेचर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
एक्चुअली वो पीछे ना बैकग्राउंड में वीडियो यूट्यूब की चल रही थी। आप दोबारा बता सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा आपने? जी जी सर, श्योर। मैं सर ये क्वेश्चन, जैसे आपने बताया था ना कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, तो मैं जस्ट अभी पाकिस्तान में देखते हुए सिचुएशन या ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में लोग तो ज्यादातर फोन पे सर चीजें जो है ना वो करते हैं एक्सप्लोर, उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो क्या हम आईफोन यूजर को टारगेट करें और उसमें भी फर्दर मॉडल्स को सिलेक्ट करें, जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स हो गया, 14 प्रो मैक्स हो गया, सो दैट हाई इनकम पीपल को हम टारगेट कर सकें, कीपिंग इन विद बिजनेस नेचर क्या। और इसके अलावा जितनी डिवाइसेज हैं, क्या हम सब पे भी टिक कर सकते हैं? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बाकी डिवाइसेज पे लोग देखते हैं ज्यादा वीडियोस, मोबाइल फोन पे ज्यादा लोग जो है ना वो स्क्रॉल करते हैं, चीजें देखते हैं। इस हवाले से थोड़ा सा तो बताइएगा कि ऐड चलाते वक्त हमें बिल्कुल ज्यादा क्या। बिल्कुल वो ऐसा ही है कि ज्यादातर आपके 97% जो एड्स हैं वो लोग मोबाइल पे ही देखते हैं। तो उसमें हमें कोई चीज सेट करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब वैसे भी या गूगल जो है वो वैसे भी उन्हीं उन्हीं को दिखाएगा जो कि एक्चुअली देखना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मोबाइल से ही देखेंगे, तो मना नहीं करेगा उनको। लेकिन कुछ छोटी सी परसेंटेज अगर कंप्यूटर से भी देखना चाहती है तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, कोई ऐसे यू विल नॉट लूज एनीथिंग। लेकिन बाज दफा हमें ऐसा, बाज देखो इसमें ना इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि सब के सब ऑप्शंस हर तरह की कैंपेन के लिए जरूरी नहीं है। तो ये ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने आज तक जो है वो मैं डिवाइसेस को नहीं सेलेक्ट करता, लेकिन मैं बताता जरूर हूँ ताकि लोगों को एजुकेशन हो, उनको पता हो कि क्या करना है। लेकिन मैं डिवाइसेस को नहीं सेलेक्ट करता, मैं दूसरी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करता हूँ। इसमें काफी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसको स्पेसिफिक कर दें, लेकिन स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट जब ऑडियंस देखती ही लैप उसमें मोबाइल पे है तो उसको सेट करने का कोई जरूरत नहीं है। डिवाइस आप तब सेट करें कि आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं जो कि डाउनलोड करवानी है, या आपको वाकई आपकी ऑडियंस नहीं मिल रही दूसरे तरीकों से, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो उन महंगी डिवाइसेस के ऊपर टारगेट करूंगा जिनके पास महंगी डिवाइसेस हैं। ये फ्रीक्वेंसी कैप का मैंने बता दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैप का मैंने बता दिया कि आप जो है वो अगर व्यू लिमिट करना चाहते हैं कि भाई जब 21 दफा हफ्ते में उसने 30 सेकंड कम से कम ऐड देखा फिर भी एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि इसको अब मत दिखाओ, अब किसी और को दिखाओ उस हफ्ते। या आपने कहा कि भाई एक महीने के अंदर अगर उसको 21 दफा ऐड दिख गया है लेकिन फिर भी उसने एक्शन नहीं लिया, तो फिर आप जो है वो, और ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यूजुअली हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, यूजुअली आम तौर पे। खास तौर पे अगर आप बहुत ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शुरू के अंदर जो है वो जब आप कैंपेन चलाएं, और चूंकि आपका व्यू का ऑप्शन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन योर फर्स्ट फ्यू कैंपेन्स। लेकिन उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ती है, खुद जरूरत पड़ती है, डेटा आपके पास आता है उसकी बेसिस पे आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो है आप अपना ऐड स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि किसी खास पर्टिकुलर मंडे के दिन जो है वो आप चाहते हैं कि भाई आपका ऐड जो है वो इतने इतने बजे से लेके इतने इतने बजे तक दिखे। तो यूजुअली मैं बात यूजुअली इसलिए कहता हूँ कि जो भी मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ वो सब के सब आपके कैंपेन्स में यूज नहीं होंगे। लेकिन यूएसए में ये होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि 9 to 5 ऑपरेट होते हैं, और हाँ वो लोग अपनी वीडियोस वगैरह में लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो कॉल पे फ्री कंसल्टेंसी लें। तो इस तरह के जो एड्स जिसमें आपके पास कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है और वो खास वक्त तक है, तो फिर आप उस कैंपेन को खास वक्त तक ही चलाएं। तो ये आपके पास बहरहाल ऑप्शन है कि आप यहाँ से मंडे का टाइम सेट कर सकते हैं और फिर ट्यूसडे का टाइम सेट कर सकते हैं और फिर सारे टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो थर्ड पार्टी मेजरमेंट है, ये तो अभी बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को आप यूज करके जो है वो अपनी
मुख्तलिफ मैट्रिसेस की ज़रूरत के लिए, इसको भी बिल्कुल भी 100% आपको ज़रूरत नहीं है और अभी करने की ज़रूरत भी नहीं। यहाँ पर ये जो ऊपर की जो सेटिंग्स थी आपकी, जो हमने अभी इससे पहले, ये जो इससे पहले पहले की जो सेटिंग की है हमने, वो सारी आपकी कैंपेन लेवल पे सेटिंग है, ठीक है ना। पानी खो रहा है। माइक को टर्न ऑफ रखें इमरान हैदर, माइक को टर्न ऑफ रखें अपने। अच्छा, अब जो है वो जब आप इस पर आते हैं क्रिएट योर एड ग्रुप, क्योंकि ये अब हर कैंपेन के अंदर ना आपके पास जो है वो एक ग्रुप है जिस पर हम ऑडियंस को सेट करते हैं कि हमें किस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना वो डेमोग्राफिक्स, मतलब जिस एज ग्रुप को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसको आप जो है वो ऐड दिखाते हैं। मैं इसके लिए एक आपको शीट भी दे दूंगा, तो आप उस शीट को भी यूज करके जो है वो चूज कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आज तक तो किसी ने किया नहीं है उसके ऊपर काम, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, यानी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं, अभी उनको अंदाज़ा नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में काम कैसे होता है। और मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस दूँ। तो उसमें जो मुझे कमी नज़र आती है वो ये आती है कि लोग बहुत ही ज़ाहिर है कि एक स्ट्रेटजी के साथ या उसको जो है वो वर्क उस पर नहीं करते कि यार ये मेरे पास ऑडियंस जिसको मुझे टारगेट करना है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पहले वक्त लगा लूं कि मैंने किसको अपना ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग जो है वो अपनी ऑडियंस को अगर नहीं समझेंगे तो आपका कैंपेन चलाने का कोई फायदा नहीं है। अक्सर लोग इस पर बहुत खुश होते हैं कि यार कैंपेन चला दें, और मेरी एडवाइस ये है कि आपको उस बिजनेस के अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्या उसका वो प्रोडक्ट और सर्विस है किस ऑडियंस के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा काम आपको करना चाहिए। तो ये जो आपके पास डेमोग्राफिक्स के बाद जहाँ पे आप अपना एज और ये जो आपके पास था जेंडर, मेल फीमेल, इससे जब आप आगे आ जाएंगे, और ये जैसे आपको नजर आ रहा है टॉप 10, और ये जो परसेंटेज नजर आ रहा है हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। तो ये जो है वो एक सेलेक्टेड कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जब यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, आप पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे तो वो नहीं ओपन होगा। उसके बाद हमारे पास कस्टमर सेगमेंट का ऑप्शन है। ये ऑडियंस सेगमेंट में हमारे पास ये who they are, what their interests and habits are, what they are actively researching or planning। तो इसमें ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो ऑडियंस इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर होगी वो लोग होंगे जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं। तो YouTube जो है उनको इस कैटेगरी में डालता है और कहता है कि तुम यहाँ से देख लो कि अगर तुम्हारी जो ऑडियंस है वो इनमें से कोई है, यानी कि प्रॉपर्टी है, जैसे तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेचनी है तो इसको सेलेक्ट कर लें। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जिनको इंटरेस्ट है, जो ढूंढ रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, तो इसको सर्च कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें। और इसी तरीके से हमारे पास अगर आपका होम से रिलेटेड कुकवेयर और बेकवेयर और होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जैसे जरीन होम्स का है, तो वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है वो आप अपने मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास लाइव इवेंट्स का जो ऑप्शन है, लाइव इवेंट्स में आप
लोगों की लाइफ में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे बिजनेस क्रिएशन के, जिसने बिजनेस क्रिएट किया, आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं अगर अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करना चाहता हूं, तो जाहिर है डिजिटल मार्केटिंग से क्या फायदा होगा, किसी को कस्टमर्स मिलेंगे। कस्टमर्स किसको चाहिए? बिजनेस को। और नए बिजनेसेस के अंदर जो है वो नहीं होंगे ये। जावेद इकबाल, आप ना माइक को टर्न ऑफ रखें काइंडली, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ। पकड़ो उसको। बहुत ही अल्लाह माफ करे, बस लोग जो है ना बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना इररिस्पॉन्सिबल है। तो लाइफ इवेंट जो है उसमें अगर आप देखें किसी की जॉब चेंज, मैरिज, मूविंग, न्यू पेट, होम रेनोवेशन, तो मुख्तलिफ तरह की जो ऑडियंसेस है, लाइफ उनकी चेंज होती है। और आपके पास अगर वो प्रोडक्ट सर्विसेज है जो उनके लिए है, तो आप उनको सर्व करते। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए अगर आपके पास जॉब की सर्विसेज है, तो आप इनको टारगेट करें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो जो लोग बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जो है वो अपने मार्केटिंग की सर्विसेज इनको टारगेट करें। तो यहाँ से आप लाइफ इवेंट्स की बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। आपके पास कोई फॉर एग्जांपल वेडिंग ड्रेसेस हैं, तो उन लोगों को टारगेट करें जो रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, इंगेज्ड हैं, पार्टीज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, इसी तरीके से। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। और यहाँ से आप जो है वो डिटेल डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, होम ओनरशिप स्टेटस, ठीक है। और जो है वो एम्प्लॉयमेंट से इस तरीके से। और इसी तरीके से आप जो है वो जो इसमें दूसरे ऑप्शंस हैं वो फिर रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के हवाले से हैं, ठीक है। लेकिन फिल वक्त ये जो हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, तो आप इंटरेस्ट और हैबिट्स की बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। ऑल यू हैव टू जस्ट सी के यार कौन से आपका प्रोडक्ट क्या है और वो किसके लिए है, और उसके हिसाब से ये सारी ऑडियंस आपको यहाँ पर दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास फूड एंड ड्रिंक का बिजनेस है, तो आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनको ये आपके पास मेन टारगेट है, निश, मेन निश, ये आपकी सब निश। तो आप जो है वो इस बेसिस के ऊपर आपको ये ऑप्शन है कि एक तरीके का ये है कि आप डिटेल डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी और इन मार्केट, ये सारी फिर रीमार्केटिंग के लिए, रीमार्केटिंग का मतलब रीटारगेटिंग के लिए, कि जिसने पहले आपका ऐड देखा तो आप जो है वो उसको बार बार दिखाना चाहते हैं। मतलब किसी ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, आप उसको अपनी कोई ऑफर भेजना चाहते हैं, दैट इज एन अपकमिंग लेसन्स के अंदर वो ज्यादा आएगा। तो फिर जो है ना हमारे पास अगर आप देखें तो ऑडियंस को टारगेट करने के दो तरीके हैं, एक पीपल के बेसिस के ऊपर और एक कंटेंट की बेसिस के ऊपर। एक पीपल की बेसिस के ऊपर और एक कंटेंट की बेसिस के ऊपर। तो पीपल के बेसिस पे तो हमने कर दिया, अब आ जाते हैं कंटेंट की बेसिस पे। तो कंटेंट में फॉर एग्जांपल आपने प्लेसमेंट को सेलेक्ट किया और प्लेसमेंट में आप यहाँ पे देखें यूट्यूब चैनल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वह एक खास पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जो है आपको लगा कि भाई फॉर एग्जांपल कुकिंग का चैनल है और उस पर आपकी ऑडियंस है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बिजनेस बिल्डिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। बिजनेस को बिल्ड करने से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो जो लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, या और आपने कहा कि भाई जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं जैसे 2.4 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है, टू राइटिंग ए बिजनेस प्लान, द सीक्रेट टू राइटिंग ए बिजनेस प्लान। या आपने कहा कि भाई मैं जो है वो
हाउ टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। आपने कहा कि उन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूं जो कि न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपने जो है वो यहाँ से सपोज आपने कहा कि यार ये जो वीडियो है इसको लोग अगर बहुत देखते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो अच्छा खासा कंटेंट है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को या इसके चैनल को, यानी कि अब जैसे ये अली अब्दाल, ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका चैनल आ गया, आपने चैनल का नाम लिया, ये सही है, चैनल का। और आप आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर आपने चैनल को सेलेक्ट कर दिया। तो अब ये चैनल आपके पास आ गया, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपका ये चैनल आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर सेलेक्ट हो गया कि अब आपका जो ऐड होगा वो इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस होंगी उस पर दिखाया जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल चैनल्स ऐड कर सकते हैं आप अपने टारगेट ऑडियंस को। अब उसके एग्जांपल आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है जैसे वेडिंग ड्रेस, अब आपको ये जुहान अतीक के वेडिंग ड्रेस सेल करने हैं, सही है, वेडिंग ड्रेस। तो आपको आपको ये सोचना होगा, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में उसकी आइडियल ऑडियंस को सर्च कर सकते हैं कि यार जो विमेन है, ठीक है, तो विमेन जो है वो किस तरह के चैनल्स को देखती हैं, फैमिली चैनल्स को देखती हैं, ठीक है। और उर्तुगुल जो है वो बहुत अच्छी एक सीरीज है जो टर्किश हिस्ट्री के ऊपर बनाई गई है, उसको बहुत लोग देखते हैं। या फिर आपने कहा भाई मेकअप, ठीक है ना, या कुकिंग चैनल पाकिस्तानी, आपने कहा पाकिस्तानी कुकिंग चैनल को बहुत खवातीन देखती हैं, तो आप जो है वो यहाँ से पाकिस्तानी कुकिंग चैनल को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी कुकिंग चैनल आ गए। और आपने कहा कि ये जो है वो मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, आप उन मुख्तलिफ चैनल्स को, जो 3.51 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है ना, मसाला भिंडी के सिर्फ और नासी बिरयानी, इसके ऊपर 3.6 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। तो आप इन चैनल्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इन चैनल्स को चूज कर सकते हैं या वीडियोस को भी चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने एक चैनल को सेलेक्ट कर लिया था, मैं वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे अगर स्पेसिफिकली वीडियो को दिखाना है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो, तो मैं यहाँ से सर्च करके और इस पर्टिकुलर वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर जो है आपका ऐड दिखाया जाए। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, सही है। और आप जो है वो अपना ऐड इसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि आप YouTube चैनल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप YouTube वीडियो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपके पास जो मुख्तलिफ मतलब दूसरे कॉमेडी चैनल्स हैं या फैशन टीवीज हैं, आप उनको भी चूज कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस से रिलेट करता है। अगर आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करता तो ये फिर आपके लिए फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन तीन चीजों को चूज कर कर और अपने, क्योंकि ये आपके पास बहुत एक प्रूफ है कि ऐसे चैनल्स जिसको आपकी टारगेट ऑडियंस देखती है या पोटेंशियल रखती है कि वो उन चैनल्स को देखे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी ऑडियंस को टारगेट करना, क्योंकि आपके पास चैनल्स हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जो कि आपने पूछा नहीं, वो ये है कि सर हम इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, इस तरह ये वाली जो कैंपेन है इस कैंपेन के अंदर आप किस तरह की ऑडियंस को सेलेक्ट करें। तो मैं कहूँगा कि आप जो है वो, अगर आपको क्लैरिटी है आपके चैनल्स की, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसमें जाके रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने का तरीकेकार यही है कि आपको अगर ऑडियंस का पता है तो आपको मुख्तलिफ
आप चैट जीपीटी से भी मालूम कर सकते हैं। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखें कि गिव मी 10 टॉप चैनल्स, ठीक है ना, जिसको पाकिस्तान के अंदर इस एज से लेके इस एज तक की विमेन्स जो है ना वो ज्यादा देखते हैं, तो आपको चैनल दे देगा। आप उस चैनल को डायरेक्टली जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बस अपने आप को अलाउ करें टेक्नोलॉजी को यूज करना, ठीक है। और दूसरा तरीकेकार ये है कि आप डायरेक्टली ये जो ऑडियंस सेगमेंट है इसमें आप जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, यानी कि अगर आपको सिर्फ फीमेल को दिखाना है तो आप मेल को हटा दें, ठीक है, यहाँ से हटा दें मेल को, और यहाँ पर जो है वो आप इन मार्केट वाले ऑप्शन के अंदर जो है वो उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर लें जो आपकी टारगेट ऑडियंस है डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि यहां से भी और वहां से भी सब जगहों से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे और आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपकी ऑडियंस किस तरह की ऑडियंस आपकी परफॉर्म कर रही है सही। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक या दो सोर्सेज यूज करें, क्योंकि बाद अगर आपको इसको भी चेक करना है तो फिर इसके लिए अलग कैंपेन चलाएं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, मना आपको कोई नहीं कर रहा, आप करेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है, प्रो टिप ये है कि जब आप कैंपेन चलाते हैं तो कैंपेन में आप ऑडियंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन सी ऑडियंस आपको ज्यादा रिजल्ट दे रही है। तो जब आप बहुत सारी ऑडियंस मुख्तलिफ सोर्सेज से डालेंगे तो ज़ाहिर है आपको फिर ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी ऑडियंस की बेसिस पे आपको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं सही। और उसके बाद आप कीवर्ड्स यूजुअली जो है वो हम YouTube की उसके लिए ना कीवर्ड को यूज नहीं करते, लेकिन आप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको दूसरी जगहों से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप जरूर करें, ठीक है। आप यहाँ पर जो है वो अपनी वेबसाइट को डाल दें तो वो खुद आपकी कीवर्ड ले लेगा, वरना आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई लोग जो है वो सपोज जो लोग फेसबुक की कैंपेन जो फेसबुक की कैंपेन को जो है वो सर्च कर रहे होते हैं ज्यादा, तो वो लोग भी होंगे जो कैंपेन्स को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उनको टारगेट कर सकते हैं। या आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप्स उससे रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन से कीवर्ड जो है वो इससे रिलेटेड लोग सर्च करते हैं। बिजनेस टिप्स, तो बिजनेस टिप्स जो है जो लोग उनको उनका बिजनेस है, बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस कौन सा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं जो सर्च करते हैं तो उनको आपका मार्केटिंग एजेंसी का ऐड दिखाया जाए तो वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस होगी सही है। तो आप कीवर्ड की बेसिस के ऊपर इसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें जो कीवर्ड्स के ऊपर आपको ऐड रन करने, आप यहाँ से। तो अब ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हैं कि जब लोग गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उस सर्च की बेसिस पे आपका ऐड जो है उनको दिखेगा। और फिर ये एक और ऑप्शन है विच इज कॉल्ड टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक की बेसिस के ऊपर जो है, टॉपिक पे मैं यूजुअली मना करूंगा, लेकिन इन सम केसेस यू कैन टेस्ट जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। टॉपिक एक बहुत ब्रॉड वो है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा जो है ना वो ब्रॉड है। तो जब बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा तो उसमें आपको अपनी आइडियल ऑडियंस को कन्वर्ट करना रिलेटिवली दूसरी सोर्सेस के थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करने में कोई मसला नहीं है और बहुत सारे लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है टॉपिक्स के अंदर। मैं यूजुअली टॉपिक्स की बेसिस पे टारगेट नहीं करता, इसलिए नहीं है कि मुझे मेरे पास जो बिजनेस है या जो मुझे मिले, मेरा काम दूसरी सोर्सेज से हो गया तो इस वजह से मैं
टॉपिक की बेसिस के ऊपर नहीं करता, ठीक है। और ये वो चीजें हैं जो जाहिर है आप जब ट्रेनिंग लेते हैं किसी ऐसे शख्स से जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, तो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपको बताता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आई डू, और मैं ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी, आप लोगों का ज्यादातर काम, ये सबसे ज्यादा पावरफुल ये है। उसके बाद अब आपका एड बनाने का काम है। हमने ऊपर कैंपेन की सेटअप कर ली, सेटिंग कर ली, हमने ऑडियंस के बारे में देख लिया। अब हमें जो है वो यहाँ पर ऐड, कौन सा ऐड दिखाना चाहते हैं आप, तो आप जो है वो यहाँ से अपना ऐड सेलेक्ट कर लें, जो भी ऐड आप दिखाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज मुझे ये वाला ऐड दिखाना है, सही है, तो मैं ये वाला ऐड जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो है ना ये आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एरर देगा कि आपकी वीडियो जो है लॉन्गर है, 3 मिनट से, डोंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस। लेकिन मैंने इसको रन किया है और मैंने इससे पहले बहुत दफा रन किया है। असल में सारा डिपेंड करता है आपकी, सारी चीज जो है ना वो डिपेंड करती है आपके उस कंटेंट के ऊपर कि आपका कंटेंट कितना इंगेजिंग है, सही है। और तो आप जो है ना मल्टी फॉर्मेट अगर वीडियो यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से फिर दूसरी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी वीडियोस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका वो फाइनल यूआरएल है जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं इसको इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा उस लैंडिंग पेज को कि जहाँ पे मैं भेजना चाह रहा हूँ, दिस इज माई फाइनल। लेकिन आप ये देखें कि अब आपका ये ऐड उसी फॉर्मेट पे नजर आ रहा है जिस फॉर्मेट पे आपको मैंने शुरू में, सेशन के शुरू में एक्सपीरियंस करवाया कि देखो जब हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पे जो स्किपेबल ऐड आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। और आप यहाँ से अपना कॉपी भी कर सकते हैं लिंक को, और कि आपका ऐड किस तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ से जाके अपना प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जब आप खुद करें तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको वीडियो नजर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपका ऐड दिख रहा है। और यहाँ से आपको तमाम फॉर्मेट्स, ठीक है, इन फीड के अंदर आपको कैसे दिखेगा, सही है। इन फीड वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से ऐड दिखेगा। इसी तरीके से जो है वो इन स्ट्रीम वीडियो के अंदर, और ये जो है फीड का मतलब होता है आपके होम पे जो नजर आती है, जो होम पे। और ये आपके शॉर्ट्स, शॉर्ट्स पे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है वो आप मुख्तलिफ वर्जन्स भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे दिखेगा और टैबलेट पे कैसे दिखेगा और टीवी पे कैसे दिखेगा, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है ना वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप, ये डिस्प्ले यूआरएल होता है, मतलब इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस पे आप कल्लू लिख दें। लेकिन यूजुअली हम वो कीवर्ड लिखते हैं जो हमारी ऑडियंस ढूंढ रही होती है, मतलब यानी कि ढूंढने का मतलब कि उसमें इंटरेस्ट होता है उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सर्टिफिकेशन के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं इधर सर्टिफिकेशन लिखूंगा, ठीक है, urikaremarketing.com/certification, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर लोगों को इनकम के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे इनकम, तो ये दो कीवर्ड जो हैं वो आपके, ये जो है यहाँ पे देखें जितनी भी जगह होगी उसके हिसाब से नजर आएंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नजर आ रहा है क्योंकि छोटा उसका वो है वर्जन।
लेकिन जितनी जगह मिलेगी उसको उसके हिसाब से वो दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का मतलब कि आप उसको जो है वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें रजिस्टर नाउ, ठीक है। ये 10 कैरेक्टर्स तक होगा रजिस्टर, या आप कहेंगे लर्न मोर, ठीक है। आप यहाँ पे लर्न मोर का के वर्ड यूज कर सकते हैं कॉल टू एक्शन का, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हेडलाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो क्या है, तो आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिखते हैं स्टार्ट और ग्रो इनकम विद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे स्टार्ट 30 कैरेक्टर्स, स्टार्ट योर इनकम विद डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट योर हटा दो, इनकम विद डिजिटल मार्केटिंग, तो ये नहीं आएगा, तो आप जो है वो इसको ये कर सकते हैं विद, ठीक है ना। इस तरीके से यू हैव टू प्ले विद दिस, ठीक है। स्टार्ट इनकम स्लैश डैश दे दें डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको सामने वाले को बस ये नजर आए, ठीक है। तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्टार्ट इनकम, तो जितनी बड़ी एक्चुअली जगह होगी उतना बड़ा आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो स्टार्ट इनकम डिजिटल मार्केटिंग पूरा दिख रहा है, तो हर फॉर्मेट के अंदर जो है ना आपको डिफरेंट तरीके से दिखेगा। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है स्टार्ट इनकम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो अपने इसको देख सकते हैं कि वो कितने पे कैसा दिखेगा। और यहाँ पर लॉन्ग हेडलाइन है, अगर आपको और बड़ी हेडलाइन लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट एंड ग्रो एज अ certified digital marketer. Get certified in digital marketing by USA certified digital marketer, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम अपना ये डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो जब आपके एड्स जो है ना वो फीड में आएंगे, यहाँ पर तो मजीद नजर नहीं आएगा, लेकिन जो फीड है उस फीड के अंदर जो होम पेज पे आती है, यहाँ पर इस तरीके से आता है ये आपके ना, जब आप सर्च करते हैं ना सपोज, तो यहाँ पर ये जो आता है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर फिर ये नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, ये देखें इसमें इस तरीके से। ये तो खैर नहीं, ये स्पॉन्सर्ड जो ऐड है ना, इसी तरीके से आपके पास काफी नीचे भी फिर स्पॉन्सर्ड ऐड, जैसे ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। और बाज दफा जो है वो यहाँ पर आपके ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं नीचे, तो ये आपके पास जो है वो जो एड्स होते हैं, इन एड्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं। और फिर आप इस ऐड को एक नाम दे दें, ठीक है, जो भी नाम देना हो। नाम देने के बाद जो है वो सिंपल अपना जो भी यूनिक नेम देना हो आपको, ठीक है। और अगर आपको कोई इमेज अपना ऐड करना हो थंबनेल के तौर पे, मतलब आप चाहते हैं ये थंबनेल सही नहीं है, आप इसकी जगह कोई और थंबनेल ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा बस यहाँ पर जो है वो आप यूजुअली जो है वो, जैसे ये टारगेट सीपीवी बिड है, तो आप यूजुअली जो है वो इसको 2 रुपये रख दें। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि जब आप 2 रुपये रखेंगे तो जरूरी नहीं कि वो 2 रुपये आपके काटे, 2 रुपये डिडक्ट करे, वो देखेगा आपको कम से कम ही करेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया रखते हैं, ठीक है, और अभी आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं और उसको नहीं मिला आपके कंटेंट के लिए 1 रुपये के अंदर, तो आपकी कैंपेन नहीं चलेगी, मतलब वो दिखाएगा नहीं आपके कंटेंट को। तो आपको जो है वो सबसे पहले आप देखें कि 4-5 दिन जब आपकी कैंपेन चल जाए, आप देखें आपको कितने का व्यू पड़ रहा है। उसके बाद फिर आप उसको हर दफा 25 पैसे 20 पैसे कम के ऊपर बिड करें। तो आस्ते आस्ते देखें कहाँ तक वो आपको नीचे लेके जाता है। जहां तक आपको नीचे लेके जाए, और एक टाइम आएगा जहां पे वो बोलेगा कि मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, मतलब आपको आपकी कैंपेन को जब वो चलाएगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर मेरी बिड है, ये 1 रुपया है या 90 पैसे है या 80 पैसे है, जो भी है, सही है। और उसके बाद आप सिंपल यहाँ से क्रिएट कैंपेन के बटन को क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे, ये कैंपेन आपके रिव्यू में जाएगी, और रिव्यू में जाने के बाद आपके इस गूगल एड्स, जो आपका यहाँ पे कैंपेन्स है, इस कैंपेन्स में जो है ना, वो आपके कैंपेन के सेक्शन में वो आपके पास आ जाएगी, सही है। तो ये एक आपको ट्यूटोरियल आज देने का मकसद जो है वो ये था कि आज आपको ये इसकी आगाही हो जाए कि कैंपेन कैसे चलती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं जो है वो अब आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी इकबाल साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने बताया था कि आप कोई वीडियो चैनल भी लिंक कर सकते हैं, तो सर उसमें ये बताइए कि कॉपीराइटिंग का या कोई परमिशन का इशू तो नहीं है, कोई टेक्निकल इस तरह का नहीं, जिनके हम चैनल लिंक पेस्ट कर रहे हैं? ऐड के अंदर नहीं है, क्योंकि आप ऐड चला रहे हैं तो यूट्यूब उसको पे करेगा चैनल वाले को। ठीक हो गया सर, नंबर वन। नंबर टू सर, ये तो 99% वीडियो की कैंपेन्स है ना गूगल ऐड, तो इसमें क्या कोई हम इमेज की कैंपेन भी अटैच कर सकते हैं या सिर्फ वीडियोस की होंगी? आप डिस्प्ले बैनर की कैंपेन अटैच कर सकते हैं, डिस्प्ले बैनर, बैनर्स के ओके। तौर पे जो है ना वो आप ऐड चला सकते हैं इसमें। अच्छा सर, मुझे एक इसमें क्वेश्चन क्लियर कर दे। जैसे अभी मेरा ना जो मार्केटिंग एजेंसी है, एक लड़का मेरा रन कर रहा है एड्स रियल एस्टेट बिजनेस की, तो उससे मैं फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड लेके खुद चीजें वो करूं, तो उसमें कोई टेक्निकलिटीज जो वो खुद रख ले या मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ना दे, इसमें क्या मैं उससे चीजें जो है ना डिमांड करूं ताकि मैं इस पे खुद काम कर सकूं अपना सारा? वो किस पर कर रहा है? वो तो फेसबुक पर कर रहा होगा ना। सर वो मेरी यूट्यूब भी अपलोड करता है, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करता अपलोड है। करता होगा, मुझे 99% उम्मीद ये है कि शायद कैंपेन नहीं चलाता हो। हाँ सर, कैंपेन तो सिर्फ वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाता है। हाँ, तो आपको उसमें यूट्यूब का उसका यूट्यूब के चैनल लेना है उससे। जी सर, जी सर, मैंने चैनल लेना है उससे। अच्छा, तो फिर जो लेसन आपने यूट्यूब का नहीं देखा था ना, उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से यूजर को ऐड कर सकते हैं, मतलब तो वो आपको एज अ यूजर ऐड करेगा, एज एन एडमिन। तो आपको पास उस चैनल का एक्सेस आ जाएगा एज अ चैनल ओनर या एज अ चैनल एडमिन। तो आप जो है वो उससे बस वही लेंगे। उसके बाद अगर आपने उसको हटाना है तो हटा दें, और अगर उसको उससे काम करवाना है तो भले आपके साथ वो भी बंदा काम करता रहे। तो वो होगा तो ही कि उसे वो तो आपको सर, अपने चैनल के ऊपर आपको एक्सेस दे देगा वो। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, अपना फराज, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, मेरा बस ये क्वेश्चन है कि जैसे फेसबुक में हम नॉन प्रॉफिट वेरीफाई करें
और पहले अपनी आईडीज वगैरह दे, तो इसमें भी है ऐसा कुछ यूट्यूब में कि हम अगर नॉन प्रॉफिट के लिए कोई कैंपेन चलाएं तो वो कहें कि आप वेरीफाई करें, नहीं जिस तरह से फेसबुक में केयर करते हैं सोशल इश्यूज वगैरह के लिए? ठीक है, इसमें नहीं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ओके। जी अब्दुल माजिद शेख, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो टारगेट ऑडियंस की आपने बात की, और वो टारगेट ऑडियंस को हम लोकेट करके जब हम उनके लिए कैंपेन बनाते हैं, ये तो खैर हमारा अपना एक मतलब काम है जो वी हैव टू डू फॉर आवर, जो भी हमें हमने टास्क रखा हुआ है। लेकिन ये है कि ये जो एल्गोरिथम है इसका, गूगल का और यूट्यूब का, तो वो खुद भी बाज़ औक़ात जो कैंपेन चल रही होती हैं तो उसके हवाले से वो खुद भी इंटीमेशन दे रहा होता है। वो हम्म मतलब एक 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 ऑटो टारगेटिंग कर रहा होता है। हाँ, तो आप ना दें तो ठीक है। अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप नहीं देंगे तो जी एआई जी। को यूज करके करेगा, कोई मसला नहीं। हम्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई, मतलब अगर फर्ज किया आपकी कैंपेन जो है वो डेफिनेटली जब चलेगी तो वो एक किस्म का एक्सेलेरेटर के तौर पे वो काम करेगा कि वो मतलब आपकी कैंपेन को भी सिलेक्ट करके आगे टारगेट ऑडियंस को दे सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब आप उसको दे देंगे ना अपने टारगेट ऑडियंस, तो फिर वो उसी को ही पहले दिखाएगा। अगर वहां से उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो फिर डेफिनेटली वो अपने उस पर्टिकुलर एआई सिस्टम को यूज करेगा। सही है सर, ठीक है। राइट सर। ऑल राइट। चैट में देख लो। सावधान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ कैंपेन आई एम नॉट गेटिंग द ऑडियंस सेगमेंट ऑप्शन। When you are creating, you are not getting the audience segment option. तो आप उसकी वो या तो छोटी सी कोई वीडियो बनाए, बिकॉज आई डोंट नो कि आप मैं नहीं तस्वीर कर सकता कि जब आपके पास, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि आप जो है वो यही कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है, या कोई और सेलेक्ट कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? अगर आप यही कैंपेन को सेलेक्ट कर रहे हैं जो मैंने किया है फिर ना आए तो मुझे बताएं। लेकिन अगर आप जो है वो कोई और कैंपेन सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा, तो वो मैंने वो फिर अभी ना करें। सादान, आई डोंट नो, सादान है अभी नहीं है, नजर तो नहीं आ रहा। ओके, आप मुझे या तो उसकी वीडियो भेज देना, वो कि आप जहाँ पे वो उसको टॉप टू डाउन कर रहे हो ना, स्क्रॉल करके डाउन कर रहे हो, तो उसकी वीडियो भेज दें तो मैं आपको देख के बता दूंगा। सही है, ऑलराइट। इसके अलावा आई डोंट सी एनी क्वेश्चन। उरूज मॉडरेटर कह रहे हैं एक दफा दोबारा बता दें, क्या बता दूं उरूज? एक दफा दोबारा इस वीडियो को देख लें तो वो एक दफा दोबारा बता दिए, मतलब वो बताने के ही बराबर होगा। सर मिल गया वो हाँ एक आपने जो डिवाइसेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो नहीं मिल रहा था, पर वो मिल गया, हो गया। नहीं, बिल्कुल वो नया नया इंटरफेस है ना। तो नया इंटरफेस, जैसे आप लोगों में जो भी हैं, जो भी नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको अभी शुरू में चीजें नजर भी नहीं आएंगी, कुछ जो मैंने दिखाई। उनको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा गौर और तदब्बर करेंगे, मुनासिबत बनने में टाइम लगता है। मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत कम लोग ऐड चलाते हैं। तो अगर आप लोग अपने क्लाइंट को ऑप्शंस देंगे और इस चैनल को जो है वो अपने मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज के अंदर ऐड करेंगे, तो आपको वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो है वो लोग वहां पे नहीं कर रहे, तो आपको मिलेंगे।
ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम।